माधव, वैदे, वैदे, वैदे तू ठीक है ना? वैदे तू ठीक है ना? बिल्कुल। प्लीज कभी मुझसे दूर मत जाना वैदे। वैदे मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। I love you. प्लीज कभी मुझसे दूर मत जाना। मेरा तुझ पे भरोसा है, मैं तुझ पे यकीन करता हूं वैदे, और तेरी जिंदगी की हर लड़ाई में मैं तेरे साथ हूं। मैं कभी भी तेरे पे कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा, बस तू मुझसे दूर मत जा। मेरे साथ रह जिंदगी भर के लिए। मुझे लगा था आज वैदी आखिरी सांसें लेगी और आज मेरा रचा हुआ खेल खत्म हो जाएगा। कैसे बच गई वो चित्रा के कहर से आज भी। अरे सासू माँ, ये सब भगवान का करा धरा है। जैसे बेबीजान का थप्पड़ दिखता भी है और पड़ता भी है, वैसे भगवान की लाठी दिखती नहीं है पर पड़ती बहुत जोर से है। हाँ, कहावत है। माँ अब हम क्या करेंगे? आपने सुना ना माधव भैया ने क्या कहा। माधव भैया वैदेही की रक्षा करना चाहते हैं। माँ अगर ऐसे में माधव भैया को हमारे खेल के बारे में पता चल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। माधव भैया हमें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देंगे। बस, कोई कुछ नहीं बोलेगा। माधव को बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए कि चित्रा की मौत कैसे हुई, और ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि चित्रा की अच्छी आत्मा को हमने बुरी आत्मा बनाया है। तुम सब लोग जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सुना नहीं, जाओ यहाँ से। हाँ, जा रहे हैं। तुझे बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
तेरा माधव तेरे साथ है, हमेशा हमेशा के लिए। कमजोरी की वजह से इसकी तो शक्ल ही पीली पड़ गई है। ये ठीक तो है। इसका हाथ इतना ठंडा क्यों है? वैदेही, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चित्रा ने तो नाक में दम करके रखा है। क्या हुआ नीलांबरी? तेरे तो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। डर लग रहा है क्या तुझे? तुझे मुझसे डर लगना भी चाहिए। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन। अगर तू मेरी मदद नहीं कर सकती ना, तो तू मेरे किसी काम की नहीं है। एक सेकंड में, एक चुटकी में मैं तेरा काम तमाम कर सकती हूँ। आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे नीलांबरी, याद रखना, आखिरी मौका। चित्रा! अगर मैंने चित्रा की मदद नहीं की तो वो मेरी जान ले लेगी। मेरे खुद के बनाए हुए चक्रव्यूह में मैं ही फंसती जा रही हूँ। वैदेही, तू ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुझे पता है वैदेही, मैं कितना डर गया था। एक पल के लिए लगा कि मैंने तुझे खो दिया है। उस वक्त मुझे कैसा महसूस हो रहा था मैं तुझे बता भी नहीं सकता।
तू सबसे पहले तो मुझे वादा कर कि तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी माधव, हमेशा तेरे साथ रहूंगी, हमेशा। वैदे क्या हुआ? वैदे क्या हुआ, बोल ना। वैदे तेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा है ना, प्लीज मुझे बता। तू मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? तू ऐसे डरी डरी रहती है, सहमी सहमी रहती है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। और आजकल मैं देख रहा हूं तू अजीब अजीब हरकतें करती है, जैसे कि उस दिन तूने राम रक्षा सुनने की जिद की, उसके बाद तू मंदिर से निकल ही नहीं रही थी, और आज तूने मंदिर में अपने आप को जंजीरों से बांध दिया था। ये सब नॉर्मल नहीं है वैदेही, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है, और वजह तुझे मुझे बतानी पड़ेगी। देख वैदेही, हमने ना अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिए हैं। तू और मैं पति पत्नी है, तेरे और मेरे बीच में किसी भी तरह का कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, पति ना समझकर दोस्त समझकर ही बता दे। तू नहीं बताएगी मैं तेरी हेल्प कैसे कर पाऊंगा वैदेही? बोल ना प्लीज। आज से दिन तेरा होगा और रातें मेरी होंगी। माधव मेरे हैं, माधव पर सिर्फ मेरा हक है। तेरे शरीर का इस्तेमाल करके आज मैं माधव के करीब जाऊंगी। माधव, वो क्या वैदेही? बोल ना। चित्रा दीदी। चित्रा? चित्रा क्या? चित्रा क्या वैदेही, बोल ना। चित्रा दीदी ने। माधव, कितने सवाल पूछेगा? उसकी हालत तो देख कितनी कमजोर लग रही है। हाथ दिखा, इसे तो बुखार है। ये सवाल जवाब हम बाद में भी कर सकते हैं, इस वक्त इसका ख्याल रखना जरूरी है। जा जा जाकर ठंडी पट्टी का सामान लेकर आ, मैं तब तक उसे हल्दी वाला दूध पिलाती हूँ। ठीक है मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ। तू ठीक है ना वैदेही? जी बड़ी माँ। ये सर पे इतना सिंदूर कैसे लग गया? ये चित्रा दीदी की वजह से हुआ है बड़ी माँ। चित्रा? वो मुझे जान से मारना चाहती थी। क्या? तूने ये बात माधव को तो नहीं बताई ना? वैदेही, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगी और मैं चित्रा के सामने तेरी ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे मुझ पर एक एहसान करना होगा। मुझे वचन देना होगा कि तू ये बात माधव से कभी नहीं कहेगी। देख, मैं नहीं चाहती कि माधव परेशान हो। बड़ी मुश्किल से उसकी जिंदगी में खुशी आई है। फिर चित्रा की बात होगी, फिर परेशान होगा वो, फिर वो अपने अतीत में चला जाएगा। मैं नहीं चाहती ये सब कुछ। पर तू मुझे वचन दे कि तू माधव से कुछ नहीं कहेगी, अपनी बड़ी माँ की बात मानेगी ना?
तू नहीं चाहती कि माधव खुश रहे? चाहती हूँ बड़ी माँ। चाहती है ना? फिर मुझे वचन दे कि तू माधव से कुछ नहीं कहेगी। तुझे बड़ी माँ की कसम। माधव की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है बड़ी माँ। और अगर आप चाहती है तो मैं माधव से कुछ नहीं कहूंगी चित्रा दीदी के बारे में। मैं जानती थी वैदेही अपनी बड़ी माँ की बात कभी नहीं टालेगी। ये ले, दूध पी ले। इस गवार को पट्टी तो पड़ा दी है मैंने। अब भगवान करे माधव के सामने ये अपना मुंह ना खोले। तू दूध पी और आराम कर। मैं चलती हूँ, ठीक है? जी। वैदेही ने चित्रा का नाम क्यों लिया था? क्या अभी भी चित्रा की वजह से इनसिक्योर है वैदेही? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। मैं तुझसे बेइंतहा प्यार करता हूं वैदेही। तकलीफ तुझे हो रही है, लेकिन दर्द मुझे हो रहा है। लेकिन अब बस, अब और मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकता। जब तक तू पहले की तरह हंसती खेलती बकबक करती हुई वैदेही नहीं बन जाती ना, तब तक मैं तुझसे दूर नहीं जाने वाला हूं। और ये मेरा वादा है तुझसे कि मैं मरते दम तक तेरा साथ निभाऊंगा। आखिरी सांस तक अपना पति धर्म निभाऊंगा। तूने मेरे माधव को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है ना वैदेही, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं माधव को तेरा बनने नहीं दूंगी। तू मेरे और माधव के बीच आई है ना, और तुझे मैं हम दोनों के रास्ते से ना हटा कर रहूंगी। तुझे मृत्युलोक से धरती पर रहने का दान केवल इसलिए मिला था ताकि तू अपने पति की सुरक्षा कर सके, उसका विवाह वैदेही जैसी पवित्र लड़की से करवा सके। तेरा कार्य पूर्ण हो चुका है चित्रा। फिर तू अब अपने मार्ग से क्यों भटक गई है? क्यों उस भली लड़की के प्राणों की प्यासी है तू? बोल। क्योंकि माधव वैदेही के नहीं, मेरे हैं। और जब तक मैं माधव को पूरी तरह से अपना नहीं बना लेती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। पर तेरी मृत्यु हो चुकी है चित्रा। तेरे इरादे, तेरी इच्छाएं सब अस्वाभाविक हैं। माधव जीवित है और उसकी पत्नी वैदेही है। यही एकमात्र सच है और तुझे इस सच को मानना ही होगा। नहीं! मैं इस सच को नहीं मानती। मुझे सिर्फ एक सच पता है, और वो ये है कि मैं माधव की अर्धांगिनी हूं और हम दोनों का प्यार जीवन और मृत्यु से परे है। ठीक है, अगर तू उस सच से अपना मुंह मोड़ना चाहती है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। जब जब तू वैदेही को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगी, तब तब तेरी शक्ति कम होती जाएगी। तेरा अंत बहुत ही भयानक होगा चित्रा। ना तुझे धरती पर जगह मिलेगी और ना ही स्वर्ग में। नर्क की आग में जलना पड़ेगा तुझे चित्रा। कभी मुक्ति नहीं मिलेगी तुझे। कोई परवाह नहीं है मुझे सिर्फ माधव चाहिए।